के इन्विटेशन पे यहाँ आए। कुछ जो यहाँ के जरूरी मुद्दे जिन पे बात होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही, मैं जब भी आता हूँ मैं उन पे बात जरूर रखता हूँ कि सरकार उन पे जिम्मेदारी उठाए, कुछ कहे, बोले, कुछ कार्रवाई करे। लेकिन गूंगी बहरी सरकार है, कुछ करती नहीं है। तो फिर भी मेरी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि अपने सवाल हम लोग जारी रखें। तो जैसे भीमा कोरेगांव का जो मामला है, अभी भी उसके आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। जबकि उसके विपरीत जब मैं अपनी बात पूरी करूँगा तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन पर जबरन कार्रवाई की जा रही है। जैसे एक मामला मोहसिन शेख नाम के एक युवक की हत्या हुई थी, सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख के जो है, कहते हैं देश में सेकुलरिज्म है लेकिन फिर भी मुसलमानों को इस अन्याय का सामना लगातार करना पड़ता है, दलितों को भी इस अन्याय का सामना लगातार करना पड़ता है, बैकवर्ड के लोगों को भी इस अन्याय का सामना, और जो अन्य माइनॉरिटी है बौद्ध, सिख, जैन, सबको करना पड़ता है कि धार्मिक रूप से जो है वो शोषण सहते हैं। उनके केस में जो आरोपी थे, तो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि वो कोई सभा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बाहर निकलती रैलियां निकाली। और यहाँ इसका मतलब जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना होती है और सरकार बैठ के तमाशा देखती है। सरकार का काम है कि कोर्ट के आदेश को प्रोटेक्ट करे, पुलिस का भी काम, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम, लेकिन यहाँ कोई और ही कानून चल रहा है। एक बड़ी समस्या है मेट्रो के नाम पे हमारे लोगों की जो जमीन ली जा रही गरीबों की, और बाद में उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो 12-13 किलोमीटर दूर किया जा रहा है। अब उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके जो रोजगार है वो कहाँ से करेंगे, जबकि तय ये हुआ था कि उनको बिल्कुल नज़दीक में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग जो है ना वो जगह देंगे, जिससे वो वहाँ उनके निजी जीवन में या उनके व्यापारिक जीवन में या उनके पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना आए। उसमें सरकार, क्योंकि ये मामला कमजोर वर्ग के लोगों का है, चुप है, और ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यहाँ की बीजेपी सरकार ने 353 कानून में जो बदलाव किया है, और वो सिर्फ बदलाव इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार डरपोक है, डरती है सरकार, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए महाराष्ट्र में 353 को अलग करके उसकी बेल जो है वो हाई कोर्ट से होती है, जबकि और जगह पर सेशन से भी हो जाती है। यहाँ पुणे में भी सेशन से हो जाएगी, लेकिन मुंबई में हाई कोर्ट से होगी। इसका मतलब ये है कि सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसको कुचलना चाहती है, जबकि हम और आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो पहले से ही जो उनके विचार रहे हैं भारतीय संविधान के खिलाफ रहे हैं, संघ के जो विचार रहे हैं भारतीय संविधान के विपक्ष में रहे। भले ही वो आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को पुष्प चढ़ाते हों या महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन उनके विचार महापुरुषों के खिलाफ रहे। अभी कुछ दिन पहले EWS पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 50% की कैप खत्म कर दी गई। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के आधार पे यहाँ के SC ST OBC के साथ EWS के जरिए तो सरकार ने दे ही दिया है, यहाँ के मराठा और मुस्लिम जो समाज है उनको भी आरक्षण व्यवस्था में अब लाया जाए और उनको उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। और SC ST OBC का जो बैकलॉग जो पिछले लंबे समय से नहीं भरा गया, जिसके कारण नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उस बैकलॉग को भी सरकार शीघ्र भरे, ऐसी जो है सरकार से हमारी मांग। भारत देश के जो पहला स्कूल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में खुला फूलेवाड़ा में, क्योंकि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको नमन करने के लिए भी यहाँ आया हूँ। हमारी ये मांग है कि उनका जो वो स्कूल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और मुझे उम्मीद तो नहीं सरकार करेगी, लेकिन हमारी मांग है कि सरकार जागे, महापुरुषों का अपमान करने वाली सरकार महापुरुषों के सम्मान में कुछ करके दिखाए। देश भर में बीजेपी जो है पुराने जो इस्लामिक नाम दिए हुए शहर है उनके नामों को बदल रही है, इनमें बड़ा वो है, जबकि इसमें बहुत बड़ा खर्चा भी आता है। मैंने तो देखा जब उत्तर प्रदेश में नाम बदलते हैं कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। लेकिन अगर सरकार को बदलने का ही शौक है तो मैं चाहता हूं कि पुणे का नाम जो है माँ साहिब जिजाऊबाई के नाम पे जो है वो रखा जाए। माँ साहिब जिजाऊ जिन्होंने पुणे नगर बसाया, अगर सरकार करना चाहती तो इस नगर का नाम, पुणे का नाम माँ साहब जिजाऊ के नाम पे जो है वो रखे। पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग को जो पहले आर्थिक महामंडल दिया जाता था
कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके नाम पे वो सारा बंद कर दिया गया है। पहले से जो लोग भारत में पैदा हुए हैं या देश प्रदेशों में कहीं पैदा हुए हैं, अंतिम व्यक्ति को भी, क्योंकि टैक्स तो सरकार सबसे लेती है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी काम करता है सबसे टैक्स लेती है। लेकिन अगर बात करें रोजगार देने की तो उसमें तो सरकार फेल है। क्या सरकार सब लोगों को रोजगार देती है? न्यूनतम व्यक्ति आय क्या सरकार किसी को दे रही है? तो अगर नहीं दे रही है तो हमारी ये मांग है कि जो महामंडल यहाँ पहले से शुरू था वो जो बंद कर देगा, महामंडल शुरू किया जाए, जिससे कि वंचित वर्ग के लोग अपना छोटा मोटा रोजगार करके आगे बढ़ सके और अपनी जो बुनियादी सुविधा उनको प्राप्त कर सके। एक यहाँ के राज्यपाल हैं, महान राज्यपाल, वहीं मेरे पड़ोस के प्रदेश से आते हैं, उत्तराखंड से। कभी वो माँ सावित्रीबाई फुले पे टिप्पणी करते हैं और अब वो अपनी हैसियत से बाहर जाके छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये मैंने जैसा पहले भी कहा, ये इनकी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन करता है कि ये महापुरुषों के साथ इस तरह का अपमानजनक रवैया और उनकी सोच बड़ी घटिया है। तो मैं समझता हूँ महामानव तथागत बुद्ध इनको सद्बुद्धि दे, इनको समझ आए कि महामानव महामानव होता है, उनका अपमान करने वालों की हत्या मिट जाती है, इनकी भी मिटेगी, इनकी जो सरकार है वो भी जाएंगी। कमजोर वर्ग के लोग अपने महापुरुषों के अपमान का बदला इनसे जरूर लेंगे। और विनय दामोदर सावरकर का नाम बीजेपी राजनीति के लिए करती, क्योंकि जो नाकामयाबी उसको छिपाना है, महंगाई जो बढ़ रही है उसको छिपाना है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको छिपाना है, जो जिस तरह से संविधान को कुचलने का जो इंतजाम कर रहे हैं उसको, उन सबको पिछले दरवाजे से करने के लिए बार बार सावरकर का नाम लेते रहते। सावरकर जी का इतिहास है, सब लोग जानते हैं, वो कितने महान थे या इन्होंने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया आज़ादी के लिए, सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो अंग्रेजों के कितने करीब थे, कितने दूर, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं खुद एक वकील हूँ और तौसीफ साहब हमारे एडवोकेट लीगल के यहाँ जो हैं वो अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के। जिस तरह से वकीलों पर झूठे मुकदमे यहाँ की सरकार लिख रही है,